नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास बुलेटिन देश लाइव में। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच में उच्च सैन्य स्तर की 13वें दौर की वार्ता रविवार को सुबह की 10:30 बजे से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि बैठक में भारत तानातानी वाले शेष बिंदुओं से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी पर जोर दिया था। इसके अलावा डेपसांग और साथ ही देमचौक के मुद्दे भी चर्चा में हुई थी। आपको बता दें कि 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता हुई थी। ये वार्ता करीब 9 घंटे तक चली थी और इसमें भारत ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा व साथ ही अन्य तनाव वाले स्थानों से सेना व हथियारों को जल्दी हटाने पर जोर दिया था। बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म करने की बातचीत की। चर्चा के दौरान भारत व चीन ने सीमा विवाद को लेकर के विस्तार से चर्चा भी की थी। आपको बता दें कि 14 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। उस वक्त दुशान्बे में संघाई सहयोग सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर हुई इस मुलाकात में एलएसी को लेकर चल रहे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। एस जयशंकर ने कहा था कि स्थिति में एक तरफा परिवर्तन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि सीमा क्षेत्रों में हमारे संबंधों के विकास के लिए शांति और व्यवस्था की पूरी तरह वापसी होनी चाहिए। दोनों देश पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिकों और साथ ही हथियारों को हटाने की प्रक्रिया भी पूरी कर चुके थे, लेकिन टकराव वाली बाकी जगहों पर सैनिकों को वापस ले जाने की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। दोनों के बीच में पिछले सालों मई से पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों को लेकर के सैन्य गतिरोध की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते गहराते बिजली संकट के मद्देनजर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कोयले की कमी से निपटने के लिए इंतजामों पर भी चर्चा हुई है। वहीं इस बैठक के बाद आर.के. सिंह ने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से भी ज्यादा का औसतन स्टॉक है। हमारे पास प्रतिदिन का स्टॉक आता है। कल जितनी खपत हुई है उतना कोयले का स्टॉक आया है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह ही कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है, लेकिन 4 दिन का स्टॉक है। कोयले की यह स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारी मांग बढ़ी है और हमारे आयात हमने कम कर दिया है। हमें कोयले की अपने उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। हम इसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली में बिजली संकट पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और होती ही रहेगी। बिना आधार के ये पैनिक ऐसे लिए हुआ है क्योंकि गेल ने दिल्ली के डेस्कॉम को एक मैसेज भेज दिया था कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस देने की कार्रवाई 1 या 2 दिन बाद बंद करेगा। वो मैसेज इसीलिए भेजा गया था क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि कोयले की कमी को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। केजरीवाल ने पीएम से दखल की अपील की थी। केजरीवाल ने लिखा था कि दिल्ली में बीजेपी संकट पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल ने पत्र लिखते हुए कहा था कि दिल्ली में बिजली संकट पैदा हो सकता है। मैं खुद पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुआ हूँ और हम इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी बीच मैंने पीएम मोदी को खत लिखकर इस मामले में दखल देने के लिए भी कहा था। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार सरकार को निशाना बना रहे। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद वरुण गांधी ने एक वीडियो शेयर कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। इसके साथ ही इस मुद्दे पर योगी सरकार को भी पत्र लिखा गया था और इससे पहले भी गन्ने के मुद्दे पर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी। रविवार को फिर से वरुण गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। वरुण ने कहा कि ऐसी कोशिश न केवल अनैतिक और झूठी है बल्कि उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है जिन्हें ठीक होने में कई पीढ़ियां लग चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक का लाभ नहीं रखना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि जम्मू संभाग में पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राणा के बदले स्वर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए थे। संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की थी। लगभग 2 घंटे ये बैठक चली थी। तो वहीं बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ ही पार्टी छोड़ने की अटकलों पर भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद राणा ने कहा कि अब जम्मू के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू के लोग विकास और रोजगार और साथ ही सुशासन में बिना किसी क्षेत्र को दबाए हुए समान अधिकार चाहते हैं और इसके लिए दबना भी नहीं चाहते हैं। जम्मू के हितों को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाति धर्म का भेदभाव किए बगैर लोगों ने शांतिपूर्ण और साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से अपने संकल्प को मजबूत किया है। जम्मू के हितों से समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, चाहे इसके परिणाम जो भी हो। जम्मू को किनारे करने का मतलब उनका स्वाभिमान, उन स्वाभिमानी लोगों का अपमान करना है जो वर्षों से हमारे साथ खड़े रहे हैं। हम विविधता में एकता व साथ ही जम्मू कश्मीर की एक पहचान के राजनीतिक दर्शन के वाहक हैं। इस भावना में कोई भी खलल नहीं डाल सकता है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक आपको बता दें ट्रॉली बेकाबू होकर घर पर चढ़ गया, जिससे सो रहे 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के आंजनी टपरिया गांव में यह भीषण हादसा हो गया है। आपको बता दें कि गिट्टी से भरा हुआ तेज रफ्तार ट्रॉली अनियंत्रित होकर कच्चे मकान पर पलट गया। तीनों भाई बहन थे। घटना के बाद से चारों ओर चीख पुकार मच गई है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा में हरिराम दिल्ली से गांव आया हुआ था। उसके 3 बच्चे आकाश, मनीषा और ओमकार घर में सोए थे। हरिराम अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, तो वहीं पास में सोए हुए बच्चे सोए भी थे। ऐसे दौरान तेज रफ्तार ट्रॉली आया और फिर खंभे से टकराकर मकान पर पलट गया। पलटने के कारण गिट्टी मकान पर गिरी और फिर दंपति व बच्चे उसमें दब गए। जैसे तैसे लोगों ने हरिराम और उसकी पत्नी को बाहर निकाल लिया, लेकिन बच्चों को नहीं निकाल सके। दम घुटने से उनकी मौत हो गई। करीब 1 घंटे से 2 घंटे बाद बच्चों को बाहर निकाला जा सका। तो वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि पुरुषोत्तम नाम की एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। तातारस्तान के मेजिलिस्क शहर में रविवार को बड़ी विमान दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि यहां मॉस्को समय अनुसार करीब 9:11 पर एक एयरलो क्लब का विमान क्रैश हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि लेट L410 टर्बुलेंट विमान क्रैश हुआ है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस विमान में 23 लोग सवार थे, जिसमें से कि 21 लोग पैराशूट डाइवर्स थे। घटना का पता चलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद घटना स्थल पर बचाव दलों को रवाना भी किया गया। तो वहीं अगर सूत्रों की माने तो अभी तक 23 में से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आज के हमारे इस देश लाइव के खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज।